नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम कोई भी टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। आज आप लोग के जो क्वेश्चन हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम से लेकर मतलब A to Z क्वेश्चन जो आपके मन में ख्याल आते हैं, जो आप क्वेश्चन करते हैं, आपके संपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम कैसे होंगे और आप पेपर कैसे देंगे, इस पर कोई भी क्वेश्चन आज बाकी नहीं रह जाएगा। इस पर हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़रूरी है। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो बच्चे देने जा रहे हैं, जो साथी देने जा रहे हैं, वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर पूरा देखें और आपके जो डाउट्स मन में हैं वो क्लियर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। देखिए, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के जो IRD के बच्चे थे, जो HI के थे और VI के, तो सभी के जो हैं एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। एग्ज़ाम जो आपके हैं वो 5 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में। तो आपके मन में जो अभी तक क्वेश्चन था कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट कि सभी का एग्ज़ाम की जो लिस्ट है, पेपर कौन सा किस दिन है, ये क्लियर हो गया। और आपका जो किस शिफ्ट में होगा, तो सेकेंड ईयर वालों के फर्स्ट शिफ्ट में होगा और फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का सेकेंड शिफ्ट में पेपर होगा। तो आपके जो एग्ज़ाम कब होंगे और किस शिफ्ट में होंगे, इस चीज़ को क्लियर हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं हॉल टिकट, वो डाउनलोड हुआ। तो हॉल टिकट की अगर हम बात करते हैं तो आज मॉर्निंग में कुछ बच्चों का जो हॉल टिकट जारी तो सभी को हो चुका है, लेकिन क्या हुआ, कुछ का दिखा दिया लेकिन और बाकी बच्चों का अभी तक नहीं आया, वो एरर करके आ रहा। तो आप लोगों की ये मन में जो क्वेश्चन है, बार बार परेशान और बार बार चेक करें, आप इससे बिल्कुल निश्चित रहें, आपके आज शाम तक 100% आपके एग्ज़ाम जो हॉल टिकट है आपका वो आ जाएगा। अगर आज नहीं आता तो कल तो 100% आना है, लेकिन उम्मीद है कि आज ही 100% पूरा आ जाएगा। तो आपके जो मन में क्वेश्चन है कि मेरा एग्ज़ाम कहाँ, देखिए एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट जारी कर दी गई। और सेंटर जो आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं ये काफ़ी दूर है। एक स्टेट में 2 या 3 है, जैसे राजस्थान में लगभग 6 सेंटर बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश में 3 बनाए गए और बाकी सभी स्टेट में एक हैं। तो टोटल 29 सेंटर, कितने 29 सेंटर जो हैं बनाए गए। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि 29 सेंटर जो बनाए गए हैं, जैसे यूपी का बच्चा कहीं का भी उसने यूपी में एडमिशन लिया है, तो उसका जो एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम यूपी में ही होगा। तो आपका एग्ज़ाम, जैसे आपने यूपी में लिया तो आपका एग्ज़ाम यूपी में, आप राजस्थान के हो या दिल्ली के हो या हरियाणा के हो, तो आपके एग्ज़ाम जो होगा उसी स्टेट में होगा। अब एग्ज़ाम एडमिट कार्ड के मन में जो आपको क्वेश्चन है उसको हटा दीजिए, आपका एडमिट कार्ड आज शाम तक आ जाएगा। अब पेपर कैसे दें, देखिए पेपर देने के लिए आपको एग्ज़ाम जो आपका समय है उस समय के पहले ही पहुँचे। अब आप किस तरह से पहुँचते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप एक दिन पहले पहुँचते हैं, वहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्योंकि किसी बच्चों का 1 सप्लीमेंट है, किसी के 2 है, किसी के 3, किसी के 5 है, किसी के 6 भी हैं। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है बहुत बड़ा इशू है और ये बच्चों के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन RCI ने गलत किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो इस बात को नहीं समझता। अब जो बच्चों के क्वेश्चन लगातार हैं कि हम सप्लीमेंट्री में कैसे लिखें, देखिए लिखने का तरीका आपका जो लिखा था आपने सही लिखा था, लेकिन उन्होंने चेक गलत किया, कैसे किया ये वो जानते हैं, RCI जानता है। अब आप लिखने का तरीका थोड़ी चेंज कर दोगे कि आप पहले लिखे थे क्या आप क्या कुछ दूसरा लिख दो, ऐसा कुछ नहीं। आपने जो लिखा था सही लिखा था, लेकिन उसने गलत क्या किया, देखिए उन्होंने एक प्रकार से गलत किया। पहले क्या, वो बच्चों का अधिकतर फेल कर दिया, फिर उन्होंने क्या किया, सप्लीमेंट्री में 3, 4, 4, 5, 5 नंबर बढ़ाए। तो यार का नंबर कैसे बढ़ रहे? आपने गलत चेक किया था ना, आपने कमाई के लिए किया था ना, तो आपके पैसों के लिए आपने किया था, बच्चों को परेशान किया। ये जो RCI ने किया ये बहुत गलत किया है। लेकिन अब आपको कुछ सुझाव देंगे कि आप क्या कर सकते हैं सप्लीमेंट्री। देखिए सप्लीमेंट्री आप एग्ज़ाम में लिखने के लिए आप पेन जो आपके पास होंगे 2 कलर के पेन ले जाना, आप ब्लू ब्लैक। आप हेडिंग वाइज मतलब टॉपिक जैसे कोई लिखते हैं आप हेडिंग करके लिखिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। कुछ बच्चे क्या होता है ऊपर ब्लैक पेन से डाले या नहीं डाले, कौन सा नंबर डाल दे लिखते चलिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप छोटे छोटे 5-6 लाइन के टॉपिक बना के टॉपिक लिखना है। अब आप ऐसा लिखते हैं तो थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा और चांसेस हैं कि वो कुछ आपके साथ ऐसा ना करे जैसा इस बार किया।
तो आपको ब्लू और ब्लैक प्लेन दोनों ले जाने हैं। आपको टॉपिक वाइज लिखना है, हेडिंग बाई हेडिंग डाल के लिखना है। अब क्वेश्चन आता है कि यार हम पढ़ के क्या जाए। देखिए पढ़ के आपको क्या जाना है इस पर। अब देखिए आप लोग आलसी हो, मैं मानता हूँ, लेकिन इतने भी नहीं हो, क्योंकि आप लोग वीडियो दी जा रही है, आप लोग पढ़ते नहीं हो। आप लोग क्या, जब से रिवैल्यूएशन हुआ तब से कहा जा रहा है कि आप लोग पढ़ते रहो, लेकिन बच्चों ने पढ़ा नहीं। कुछ बच्चों ने पढ़ा, हम सबकी बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं 70% कह सकता हूँ बच्चों ने पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपको रिवीजन काफ़ी ज़रूरी है। आप मान लीजिए पहले पढ़े थे, बात आपकी मानता हूँ, लेकिन आपका रिवीजन काफ़ी ज़रूरी। तो आपको रिवीजन अब किस प्रकार करना है इस पर चर्चा। देखिए रिवीजन करने, जैसे आप मान लीजिए दिव्यांगता का इतिहास पढ़ते हैं तो उसको आप पढ़ लीजिए 2-4 बार, तो उसको आप कहानी टाइम में पढ़ेंगे तब आप लिख सकते हैं। लेकिन आप जैसे कुछ टॉपिक हैं, जैसे अधिगम क्या होता है, अधिगम, तो आप इन चीज़ों को भी याद मत करिए, इनको आप समझिए। अधिगम का अर्थ क्या होता है, जैसे सीखना होता है, सीखना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो आप अब इस तरह से चीज़ों को याद करेंगे, मतलब इसका अर्थ क्या होता है। अब सीखने के विषय में आप लिख सकते हैं ना कि सीखना क्या होता है, इसके बाद क्या हो सकता है, इसके परिणाम क्या होंगे, इसके लाभ क्या हो सकते हैं और हानि क्या हो सकती है। तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है, ना कि आपको क्या करना। बच्चे क्या करें, नोट्स, सब नोट्स दे दीजिए। मैं भी नोट्स दे दिया आपको, मान लीजिए दे दिया, मैंने दिया भी है, तो आप क्या करो, पढ़ना स्टार्ट करो। लेकिन नहीं, ये आपका गलत तरीका, आप वहाँ नहीं लिख सकते हो। 2 से 4 लाइन लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हो। मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप 2 से 4 लाइन ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो आप कैसे लिखते हो, तो आपको टॉपिक वाइज, जैसे अधिगम आपने समझा, अधिगम क्या होता है सीख के गए। अब कुछ सिद्धांत है, आप उनको याद करके जाओ। स्मृति क्या है, इसको आप पढ़ के जाओ। आपके जो मैंने टॉपिक छोटे छोटे करके बताए थे, उन टॉपिक को आप, मैंने जो वीडियो बनाए थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपके 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारा नहीं बनाया। मैंने वीडियो बताया था कि आप लोग बनाऊंगा, लेकिन किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया है। ये मैं गलती में मानता हूँ कि मैंने वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैंने क्या हुआ, इसीलिए मैंने आपको नोट्स दे दिए कि आप लोग कुछ बहुत पढ़ते हैं, लेकिन आप जो वीडियो मैंने डाले थे आपने उनको भी नहीं देखा। अब कुछ आप देखना स्टार्ट कर दिए। पहले क्या थे, 10-15 व्यूज, 30-35 व्यूज, अब 60-70-80-100 व्यूज जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, आप लोग अब वीडियो पढ़ रहे हो ना, तो आप लोग, मेरा भी मोटिवेशन जो है आप लोग ना देख के कम कर देते हो, और अपना तो आप बढ़ा रहे हो मोटिवेशन। आप बढ़ाने से नहीं मतलब, अब आपके पास, मैं आपके फ़ायदे के लिए बात यही करूँगा कि आप अपनी वीडियो जो आप पढ़ोगे, आप उसको क्या टॉपिक वाइज, मतलब आप कोई भी चीज़ पढ़ोगे उसको टॉपिक वाइज पढ़ो। कि ये जैसे मैंने पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया, इसका अर्थ क्या होता है उसको पढ़ लिया। और फुल फॉर्म वगैरह जो है मैंने क्विज़ करवाई थी, क्विज़ वाले जो कराए थे वो बहुत अच्छी फुल फॉर्म, उनको आप पढ़ लीजिए। PDF भी डाल दिया, और शायद एक वीडियो भी फुल फॉर्म की बनाई थी, तो फुल फॉर्म की जो है वो मिल जाएगी। फुल फॉर्म आप जैसे हिंदी में लिखते हैं, अगर आपको इंग्लिश में आता है तो बहुत अच्छी बात है। आप इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखने की ज़्यादा कोशिश करना है। आप इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखने की ज़्यादा, अगर आप हिंदी भी आते बगल में आप ब्रैकेट में हिंदी भी लिख दीजिए। तो फुल फॉर्म आपको ऐसे लिखना है। आपकी एक लाइन के जो आंसर होते हैं आपको एक लाइन में नहीं लिखना, आपको प्रश्नोत्तर डालना है, फिर उत्तर नंबर डाल के आपको 2 या 3 लाइन में 1 नंबर के जो होते हैं उनको लिखना है। फिर आपके जो लघुत्तरी आते हैं उनको 1 से 1.5 पेज में लिखना है, लगभग 1.5 पेज में। जो लॉन्ग है उनको 2 से ढाई पेज के बीच, मतलब 2 पेज कम से कम आपको लिखने हैं, इतने आपको लिखने हैं। तो आपको लॉन्ग कैसे लिखना है, लघुत्तरी कैसे लिखना है, ये आपको पता चल गया। आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए आप क्या करो, पेपर अब एक साथ मत पढ़ना है, आप एक पेपर उठाइए, उनमें आप देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, उनका अर्थ क्या है। अर्थ बहुत सिंपल भाषा में, मैंने जो नोट्स दिए हैं जो अपने हाथ के बनाए हुए टैप करके बनाए थे, वो आप नोट्स एक बार पढ़ लेना, 1-2 बार वीडियो देख लेना। आपको पेपर, मैंने शायद दूसरा पेपर जो है कैरेक्टरिस्टिक वाला, मैंने उसको बेहतर ढंग से पढ़ाया है। मैं उसमें ये कह सकता हूँ कि जिस बच्चे ने उसको पूरे वीडियो देखेंगे उसको सेकंड पेपर में कोई भी डर नहीं होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होगा, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, अच्छे अच्छे टॉपिक को उठा के पढ़ाया और बढ़िया नोट्स भी दिए। तो आप लोग को नोट्स और PDF आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे, और यूट्यूब पर वीडियो पढ़ें, आप लोग जाकर उन वीडियो को देखिए। तो आपको इस प्रकार पढ़ना है। और जो, हाँ, एक बात और विशेष बात, आपकी जो हॉल टिकट आपका जो निकलेगा मोबाइल से, आप अगर मान लीजिए आपने निकलवा लिया कैफ़े में, साइबर कैफ़े में, तो आपको वो सीधा लेके नहीं चलेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, मैं जैसे बात कर सकते, यूपी का बच्चा, उसका सेंटर लखनऊ गया, वो दिल्ली में रहता है, उसने क्या किया, मोबाइल से निकाल लिया। अब वो क्या करेगा, उसका सेंटर मान लीजिए दूसरे कहीं थोड़ा दूर है, लखनऊ से मान लीजिए 50-60 किलोमीटर आगे पीछे कहीं भी, मान लीजिए बनारस में उसका स्कूल, क्या करेगा वो बच्चा, बनारस नहीं जाएगा, वो सीधा क्या करेगा, लखनऊ चला जाएगा। वो एडमिट कार्ड ही, मैं आपको बता दूं, आपको जो एडमिट कार्ड होगा वो मान्य नहीं होगा। उसमें लिखा होता है कि
आप जिस स्कूल से पढ़े हो मतलब इंस्टीट्यूट से, वहाँ की हस्ताक्षर और सील, तो आपको आप निकालो या ना निकालो, आपके इंस्टीट्यूट में निकाल के आपको सील लगा के उसमें देंगे, उसमें आपकी फ़ोटो भी होगी, उसमें सील लगाएंगे और आपको तब वो एडमिट कार्ड लेके जाना, ना कि आप मोबाइल से निकालो और सीधा लखनऊ पहुंच जाओ, ऐसा नहीं करना। आपको पहले स्कूल जाना, स्कूल से आपको सील वगैरह लगवा के आपको उस हिसाब से पहुंचना है। आपका 5 तारीख का पेपर, अगर आप विद्यालय जिस इंस्टीट्यूट में आपका सेंटर गया अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक दिन पहले जा सकते हैं। और आप बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए कि हम पहुंच जाएंगे, ऐसा आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पास में था स्कूल में तो आपकी विद्यालय की सिफारिश भी लग जाती, चलिए सर बच्चा लेट हो गया, लेकिन वहाँ पे क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि इस बार बच्चे के लगभग 50 से 60 किलोमीटर से कम किसी का सेंटर नहीं गया, किसी के बच्चों को 100-150 किलोमीटर भी गया। तो आपको इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जो बच्चों का सेंटर गया है वो एक दिन आगे भी पहुंच सकते हैं। आप अगर जानते नहीं सेंटर तो आप एक दिन जाके पहले देख सकते हैं, फिर आप निश्चिंत होकर पेपर दीजिए। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में कोई बड़ा ज़्यादा इश्यू नहीं है, और जो बच्चे 1-2 सब्जेक्ट में वो अच्छे से बेहतर तैयारी करें, जो 6-5 में है वो भी जैसे बताया वैसे पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सफल जरूर होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि नोट्स तो नहीं मिल पाएंगे लेकिन मैं टॉपिक बताऊंगा आपको किस टॉपिक में कितना पढ़ना है और क्या अर्थ होगा। आप इस तरह पढ़िए तो आपका चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और बस आपको ऐसे बताया कि आप क्योंकि सभी का रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करते रिप्लाई दें। तो आपको इस प्रकार करना है। तो आपको मैंने जो बताया टॉपिक का अर्थ समझिए, उसके लाभ हानि, वो कब बना, किसने बनाया, किस लिए बना, आपको एक्ट जो है वो पढ़ना, आपके जो अधिनियम बनाए गए उनको पढ़ लेना है, और आपके जो अनेक समितियां बनी हैं दिव्यांगता के क्षेत्र में उनको पढ़ना, जो UNCPRD वाला उनको भी पढ़ लेना है, और यूनिसेफ वाला ये भी पढ़ लेना है। तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम। अगर अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, उसका उत्तर हम देंगे।